चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले हाँ चलो चले, चलो चले हाँ चलो चले, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले हाँ चलो चले, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले हाँ चलो चले, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले हाँ चलो चले, चलो चले हाँ चलो चले, चलो चले हाँ चलो चले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, आज भी इकट्ठा हैं, मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या ले आए आज? जूते। जूते? अच्छा, कितने जोड़ी लाए हैं? एक अपने लिए। और बाबूजी आप कहाँ से? हम आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से। आप क्या ले आए? हम अपने लिए पानी लाए हैं। अरे पुराना आदमी जो था ना, वो पुराने समय में पानी साथ में लेके चलता था, आप वही हैं। बहुत अच्छी बात है, आगे आइए, अंदर आके बैठिए बाबूजी। आप आपके लिए ही जगह लगाई है मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। हाय हेलो, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या कर रही हैं आप? अभी शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग करने आए थे, और लेकिन वैसे क्या कर रहे हैं, कुछ क्या अपना परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम पारुल है, मैं पश्चिम बिहार से आई हूँ और मैं चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसलेटर हूँ। चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ा स्कोप है बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप किसके साथ आई हैं? अपनी मम्मी के साथ। मम्मी के साथ है। सिस्टर, मेरा कजन ब्रदर। अच्छा, सारा पूरा परिवार आया है। तो अभी शॉपिंग शुरू हुई है या अभी होने वाली है? एक मिनट भाई, ना अभी शॉपिंग शुरू हो गई है या होने वाली है? आपको देख के रुक गए। बहुत अच्छा किया। तो चाय वाय पीजिए, पानी वानी पीजिए, और मम्मी को भी चाय वाय पानी पीना। आप क्या कर रही हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, वाह क्या बात है। तो आप भी चाइनीज लैंग्वेज पढ़ा रही हैं या कुछ और? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। डिबेट में अभी थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं, मन करेगा कुछ तो बोलिएगा जरूर, जब इच्छा हो, जो सवाल जो मन में आपके हो। थैंक यू सो मच मैम, बड़ा सुंदर पहना है आपने हैंडीक्राफ्ट, ये जो सामने है। थैंक यू सो मच। और मेरे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सर प्रिया फ्रॉम पानीपत, हरियाणा। हरियाणा। भाई देखो, हल्ला ना मचाओ, फिर बात करने में दिक्कत होती है मुझे जी। स्पेशल आपके शो के लिए आए हैं। अच्छा जी। और आप क्या काम करती हैं? सर मैं तो टीचर हूँ, वैसे हैंडलूम की फैक्ट्री है हमारी। वैसे हैंडलूम की फैक्ट्री है, और हैंडलूम में तो बड़ा स्कोप है इस समय बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोरोना के बाद ठीक कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है। हाँ, और आप साथ में ही हैं? ही इज माय हस्बैंड। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए? सर एक गिफ्ट हमारी तरफ से आप। अच्छा नहीं, पहले तो मेरी तरफ से गिफ्ट लीजिए, फिर मैं आपकी तरफ से गिफ्ट लूंगा जी। ये प्लीज, ये हमारी फैक्ट्री का है। हाँ। ये आपके लिए है। अच्छा, आप जब बिछाएंगे हमें याद करेंगे। जब बिछाएंगे तब याद करेंगे, मैं समझ तो गया क्या है जी। थैंक यू सो मच। लो भाई, थैंक यू सो मच। आइए मैम, आगे वहां बैठिए, तशरीफ करिए, कुछ चीजें बातचीत करेंगे तब आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए बाबूजी? दिल्ली में। हाँ, आप तो जूते वाले भैया हैं, जूता लेके आए हैं, तो बढ़िया था। जूता तो मजबूत पहनना चाहिए, है ना? बहुत अच्छी बात है। आज पाजी भी हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप क्यों नहीं बैठे? हाँ, मैंने आपको भी कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ से हैं? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली जी। कुछ क्या कर रहे हैं, कहाँ से हैं आप? बीटेक कर रहे हैं। बीटेक कर रहे हैं। और आप?
हम बीटेक ही कर रहे हैं। तीनों फ्रेंड्स हैं जी। तो कैसे इधर कैनॉट प्लेस में? आज एक्चुअली हमारी फ्रेंड का बर्थडे है तो वही। अरे वाह, आज आपका बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपका नाम क्या है? श्रेया। श्रेया। श्रेया कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ बट हाँ। रहती गुरुग्राम में हूँ। गुरुग्राम में रहते हैं। और आप? मैं यहीं पे दिल्ली में रहता हूँ, निर्माण में। निर्माण बिहार में। और आप? हाँ जी, मैं विवेक विहार में। तीनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले और हैप्पी बर्थडे में कह देता हूँ। अरे बाजी आ जाओ जरा थोड़ा सा। क्या नाम बताया आपने? श्रेया। श्रेया के लिए हैप्पी बर्थडे गा दो थोड़ा सा। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे श्रेया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रेया, आप बहुत अच्छा करें, जीवन में बहुत अच्छा करें। तमाम सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही हंसते रहें आप सारे लोग, आपकी दोस्ती यूं कायम रहे और बहुत दूर तक जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब तक मन हो शो में एंजॉय करिए, उसके बाद ये आपका शो है, अपना शो है। और बाबूजी कहाँ से आ गए आप? मैं मिर्जापुर से। नाराज कहाँ हैं हमसे? हमने कौन सा आपका खेत जो है बटा लिया? इतना नाराज क्यों हैं आप हमसे? बताइए कहाँ से हैं? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से। जय हो माँ, भगवान रक्षा करें। तो कैसे आना हुआ इधर? घूमने के लिए आए, बिटिया पढ़ती है। अच्छा बिटिया पढ़ती है। अच्छा आप बेटा जल्दी आगे आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। नेहा। नेहा क्या कर रही हो? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन। देखो तभी बहुत धीरे बोल रहे थे, फिर उसके बाद बोलेंगे तेज तेज। बोलना भी चाहिए, पिता ऐसा ही होता है, एकदम विनम्र रहता है, सदा रहता है। और आप की को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जल्दी यूपीएससी क्रॉस करें। मैं आपको एक पानी पहले एक बोतल पिलाता हूँ जी, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत उमस है। हाँ, और ये जो पानी की बोतल बचा के क्यों ले जाते हो मेरे भाई? ये बांटो ना सबको। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ मन में आए थोड़ा बोल के जाना, ऐसे मत जाना, ठीक है? तुम कुछ बोल के जाना, क्योंकि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, इसलिए तुम्हें जरूर बोल के जाना चाहिए। और जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ करा देता हूं, जो हमारे साथ आज रहेंगे। नीरज मिश्रा जी रहेंगे, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल मिश्रा जी, डॉक्टर विशाल मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज यहाँ पे मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिरोज अहमद बख्श साहब भूतपूर्व वाइस चांसलर हैं हमारे साथ, शिक्षाविद हैं और पॉलिटिकल डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज का जो मुद्दा है, जिस पर बातचीत होनी है, जो मजमून है, जिस पर बात होगी, वो तो तय है, वो तो मैं मालूम है, आपको भी अंदाजा ही है कि क्या हो सकती है। या तो दिल्ली पे बात करेंगे और या तो फिर कांग्रेस पे बात करेंगे। गुलाम नबी आजाद चले गए तो उन्होंने जो कहा उस पर बात करेंगे, तो तय तो है पहले। जी बाबू जी नमस्ते, मैं आपके पास आनी भाई, देख तो लिया था मैंने आपको। कैसे हैं आप? ठीक है जी, बढ़िया है। कहाँ से आना हुआ? पंजाब से। पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? अमृतसर से। अमृतसर से। अरे है, क्या बात है यार, आप भी अमृतसर से, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे आना हुआ? तो आपको देखने आए हम। मुझे देखने आए? हम होटल रुके, स्पेशल आए आपको देखने। अच्छा होटल से? हाँ, तो होटल पास में ही होगा नहीं, कहीं? पहाड़गंज में। पहाड़गंज, हाँ, तो ज्यादा दूर नहीं हुआ, तो इधर देखने आ गए आप। तो देख लीजिए बाजी, ऐसा है कि तुम उड़ीसा से देखने आए हो? हाँ, मतलब मेरे माथे पे क्या लिखा हुआ है? लोग दिल्ली में आते हैं कि लाल किला देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे और शाम को भैया जी का प्रोग्राम देखेंगे। जी हाँ जी। आपके माथे पे जुल्फों की लटाई पड़ी, इसलिए दिख नहीं रहा माथे पे। है बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपके माथे पे जो जुल्फे पड़ी हैं उसी से दिख नहीं पा रहा है, लेकिन बीजेपी की पार्टी में खूब को कांग्रेस की पार्टी में खूब दिख रहा है। क्या क्या हो रहा है वहां, खूब दिख रहा है, पास में नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, थैंक यू सो मच। और आप आए और आप भी आई, और कुछ मन हो तो थोड़ा बोल दीजिएगा बीच में। आपसे मिलना, बस आपको मिलने आए हम आपको। नहीं बस थोड़ा बोलिए। उड़ीसा वाले भैया तुम भी कुछ बोलना। कहाँ से? उड़ीसा में कहाँ से हैं? मैं कोरापुट से। हाँ? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा वाह, क्या बात है। मैं आता हूं। तो गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं
कि दुआ नहीं, कांग्रेस को बचाने के लिए दवा की जरूरत है, लेकिन जो पार्टी है वह कंपाउंडर के हाथ में है, उसको डॉक्टर की जरूरत है, स्पेशलिस्ट की जरूरत है। लेकिन अब होगा कैसे, यही डिबेट का हिस्सा है, यहीं से बातचीत का आगाज है। नीरज मिश्रा को खड़ा करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और गुलाम नबी आजाद ने बता दिया, नब्ज पे तो हाथ रख दी। उन्होंने कहा कि दुआ नहीं काम करेगी, अब दुआ तो चली गई मेरी, और अब तो जो काम कर सकती है वो है दवा। जी ईशान। सबसे पहले तो प्रतीक जी, मैं जो शाहजादा जी हैं, हाँ, उन पे मैं नहीं उठा के आपको इसलिए रखा कि आप पहले आगाज करता हूं मैं 1 मिनट नीरज भाई अपनी बात कर लूं। हाँ। जो शाहजादा जी हैं, हाँ। शाहजादा जी का मेरा मतलब है कि जो जयशाह जी हैं, उन पे मैं 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं गुलाम नबी आजाद जी पे भी आऊंगा। जो आपने शहजादा कहा तो मैंने समझा उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, शाहजादा इधर भी है। मैं शाहजादा जी की बात कर रहा हूँ, शाहजादा यानी कि जयशाह साहब। जी जी जी। तो मैं उसमें 4 लाइनें अपने सभी दोस्तों के लिए यहाँ पे पढ़ देना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ। जी। जो भरा नहीं है भावों से, हाँ। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हाँ। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस तरह से कल जयशाह जी ने भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद हमारे तिरंगे को लहराने से मना कर दिया, उनको परहेज है पता नहीं किस बात से तिरंगे के, वो ये दिखाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है वो थोथा राष्ट्रवाद है। दूसरी बात, जी 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 प्रतीक जी, ऐसा है कि राष्ट्रवाद की अगर बात करेंगे और राष्ट्र की बात करेंगे, सर्वप्रथम राष्ट्र हमारे लिए ये नरेंद्र मोदी है, और अमित शाह जी गृह मंत्री रहते हुए 370 और 35 को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। ये राष्ट्रवाद होता है। जो 70 सालों तक इन्होंने 70 सालों तक जो जम्मू कश्मीर आतंकवाद का दंश झेल रहा था, उस दंश को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने काम किया है। ये नरेंद्र मोदी जी है। और गुलाम नबी आजाद जी की बात करते हैं, प्रतीक जी, ये लोग ये बोल रहे भारत जोड़ो यात्रा हम लोग निकालने वाले हैं। अरे कांग्रेस छोड़ो की यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो की यात्रा क्या निकालोगे? और ये हल्ला बोल करके इनके बड़े बड़े नेता छोड़ कर कांग्रेस पार्टी जा रहे हैं, तो ये आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवार ही प्रथम है। प्रतीक जी, ये नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व है ना, जिनको वो स्वीकार करने के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी की बात करी अभी मनोज यादव जी, मैं बोल लूं, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब की बात करी अभी मनोज यादव जी ने। आप सभी ने दोस्तों यहाँ पे एक मूवी देखी होगी, एक पिक्चर देखी होगी बॉलीवुड की। उस पिक्चर का नाम था दीवार। दीवार में अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर थे, और उसका एक सीन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीन है इस सिनेरियो में, जहां पे अमिताभ बच्चन जी कह रहे थे, आप समझ लीजिए, एक तरह से समझ लीजिए कि एक नाटकीय रूप आगे बता रहा हूं मैं इसका आपको, कि आप समझ लीजिए अमिताभ बच्चन की जगह गुलाम नबी आजाद खड़े हुए हैं, और शशि थरूर की जगह कांग्रेस के जो लाखों कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो आज भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो खड़े हुए हैं। तो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर साहब बोलते हैं उस मूवी में कि मेरे पास माँ है, यानी कि जो पार्टी होती है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, माँ के अभी थोड़ी देर बाद राहुल गांधी जी कहते मेरे पास मेरी पार्टी है, बपोती है वो पार्टी मेरे लिए, देश को बपोती समझता हूं मैं, ये है बोलते हैं। आ गया भारत माता की आया वन बाय वन गिव मी अ चांस, जस्ट गिव मी अ चांस। मैं वन बाय नीरज जी। प्रतीक जी, आज एक शेर मैं भी सुना देता हूं। बहुत इरशाद है साहब जी जी। अब मुमकिन है कि मुंसिफ पे उंगलियां उठें, मुंसिफ पर उंगलियां उठें। अब मुमकिन है कि मुंसिफ पर उंगलियां उठें, हाँ, जब नाम मुजरिम ही पारसाओं में हो। क्या जनाब बात, वाह। तो प्रतीक भाई देखिए, जब नाम मुजरिम ही पारसाओं में हो, मतलब जब मुजरिम का नाम ही पवित्र हो गया, तो इंसाफ करने वाले पर तो उंगलियां उठेंगी। तो राहुल गांधी इंसाफ कर रहे हैं, उनके ऊपर लोग उंगलियां उठा देते हैं। प्रतीक जी, एक मिनट भाई साहब, देखिए प्रतीक जी,
गुलाम नबी आजाद, इतने डिसिप्लिन आदमी है, इन्होंने बीच में कहीं नहीं बोला। प्रतीक जी, मेरी उम्र 30 साल पूरी होके 31 होने वाली है। रामनवमी से रामनवमी 30 साल की मेरी। आप रामनवमी में पैदा हुए? अगर मैं जुम्मा कहता तो दिक्कत हो जाती ना, इसीलिए रामनवमी से रामनवमी। तो मेरी उम्र 30 साल की है और 31 साल की उम्र में गुलाम नबी आजाद साहब देश के केंद्रीय मंत्री थे। एक एसपी कॉलेज रामबंद में पढ़ने वाला लड़का गुलाम नबी आजाद, उसको कश्मीर से लाकर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। महाराष्ट्र में एक लोकसभा की सीट खाली कराई गई और लोकसभा का सांसद बनाया गया। 31 साल की उम्र में उसको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। आज वो जब खड़े होकर ये बात बोलते हैं कि इस पार्टी ने मेरे लिए क्या किया या देश के लिए, कह रहे हैं नीरज, वही कह रहे हैं कि आप मरीज को देख ही नहीं रहे। मर्ज क्या? मर्ज देखो, मरीज ना देखो, तुम पहले मर्ज देखो। मर्ज वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो बॉडीगार्ड हैं, पीए हैं, वो फैसला ले रहे हैं। फैसला किन को लेना चाहिए, फैसला कौन ले रहा है? प्रतीक जी देखिए, देश के सामने मुद्दा क्या था कि आज देश के अंदर विभाजनकारी ताकतें काम कर रही हैं। देश के अंदर सौहार्द कम है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और हर तरीके की ऐसी समस्याएं जिससे आम जनता त्रस्त है। इसमें ये बताइए कि राहुल गांधी की क्या गलती है? क्या राहुल गांधी की वजह से महंगाई है? क्या राहुल गांधी की वजह से? नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में क्या बुराई है, वो बता रहे हैं। जी देखिए, जब प्रोफेशनल आदमी पॉलिटिक्स में आता है तो जो फुल टाइम पॉलिटिशियंस हैं उनको कभी कभी दिक्कत होती है। जब गुलाम नबी, आपका कहना कि राहुल गांधी आए तो गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, राहुल जी एक अलग विचारधारा को लेके आए हैं। वो जो आरएसएस की और जो कॉरपोरेट की जो दो ताकतें इस देश में हैं, जो चीजों को बिगाड़ना चाहती है, इसके ऊपर मैं, क्योंकि ये बहुत, मैं 40 साल वो आदमी पार्टी के अंदर रहा, तब तक आपकी नजर नहीं गई। मैं आ रहा हूँ। प्रतीक जी, राहुल गांधी जी की कुशल नेतृत्व क्षमता, कुशल योग्यता देखिए, 2024 और 2019 के अंदर प्रतिपक्ष का नेता नहीं दे पाए। ऐसे कुशल नेता कहीं मिलेंगे क्या आपको? और जहां तक गुलाम नबी आजाद जी बोल रहे हैं, जब देखिए गुलाम नबी आजाद जी क्या करे, ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं है, टुकड़े टुकड़े कांग्रेस हो गई है। उसका कारण क्या है समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने किसको जोड़ा प्रतीक जी? टुकड़े टुकड़े गैंग इनके साथ है, पीएफआई इनके साथ है, एसडीपीआई इनके साथ है। और अभी देखिए इन्होंने एक सेमिनार किया। अब आप कश्मीर में पीडीपी वाली लिस्ट ले आइए, आप पीएफआई वाली लिस्ट ले आइए, इनसे बात। मैं आ रहा जी। देखिए भैया जी, आ गया आगे बाजी आ गया। 10 सेकंड, गिव मी अ सेकंड जी। बाजी 10 गिव मी अ सेकंड। मैंने सुना ही नहीं, हमने सुना ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं बाजी। मैंने आ रहा हूँ, मैंने जस्ट गिव मी अ सेकंड, बाजी गिव मी अ सेकंड। मैंने सुना नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, राष्ट्रवादी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अरे भाई, जो देशभक्त है, राष्ट्रवादी लोग हैं, आपका राष्ट्रवाद कल देख लिया पूरे भारत देश ने। जय शाह जी का राष्ट्रवाद देख लिया पूरे देश ने, सबने देख लिया जय शाह का राष्ट्रवादी थे, हैं और रहेंगे। हम लगाए 370 हटाने वाले हम हैं, 370 हटाने वाले हम हैं, आप नहीं है। आपने तो आतंकवाद में झुला दिया था, जला दिया था, कश्मीर को बनाने वाले क्या राष्ट्रवादी आतंकवादियों के लिए? बाजी जरा आ गया। हाँ क्या हुआ? आ रहा और वहीं खड़े रहो। आ गया मनोज ईशान यू हैव टू सिट देयर। ईशान यू हैव टू सिट देयर। नो ईशान, let me clarify. मनोज मैं भी बोलूं तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देख लीजिए, कोई नहीं खड़ा यहाँ पर, Cool down. बहुत आराम से। मनोज माफी मांगनी पड़ेगी। राष्ट्रवाद पे सवाल नहीं उठाएंगे आप मेरे। काउंटर पर
आंसू बहाने वाले लोगों से हमें मनोज, अरे रुकिए भाई, रुकिए, अब मैं 2 सवाल में तीसरा और आ गया। देखिए, हाँ, अभी हमारे युवा भाई कह रहे थे राष्ट्रवाद पर इन्होंने बातें की। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? नहीं किया। प्रभु श्री राम काल्पनिक है, प्रभु श्री राम काल्पनिक है, किसने कहा? बताइए आप मुझे पहले। और तीसरी बात, प्रभु श्री राम को काल्पनिक किसने बताया था? जरा बताना, यहाँ पे लोग खड़े हैं, बताना। कांग्रेस ने। और सुनिए, और जिस पर चर्चा हो रही है उनके लिए मैं कहना चाहता हूं एक सवाल, कि जो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं वो गुलाम नबी आजाद जी के बयान से ज्यादा, पर्सनल टिप्पणी करने से ज्यादा जो उन्होंने कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दी है उस पर विचार करें। प्रतीक जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आ गया ना, बिहार वालों से बहुत पुरानी दुश्मनी हमारी। जब मैं बिहार गया था तब से मैंने एक दुश्मनी। ऐसा है, हम मोतिहारी में मिले थे, वही मोतिहारी में मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, ऐसा है, सफेद, रुके एक मिनट, रुके। 2024 में एक जुमलेबाज सरकार को ऐसा है, सुनो मेरी बात। तुम जो है ना, ये तो सफेद कमीज पहन के आकर नेतागिरी छांट रहे हो ना, चुपचाप खड़े रहना। आ रहा हूँ, पाजी। देखिए, गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस छोड़ना ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंतन की बात है, लेकिन बीजेपी के लिए ओकेजन बन गया है। ये ओकेजन बना देते हैं, इनके लिए ओकेजन बन गया है। अब कांग्रेसियों को ये खरीदेंगे और बीजेपी में जाएंगे और दूध के दूल्हे हो जाएंगे। आ रहा हूँ। ये नहीं, देखिए, एक फेयर ओपिनियन है, आने दीजिए, लोग बोलेंगे। आ रहा हूँ, रुको बिहार, रुको, आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में आऊंगा। 1 by 1 ऑफ कोर्स आएगा विशाल जी। और एक बात और, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं और जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, मैं उनको भी बता दूं कि जिसके बारे में आप सवाल कर रहे हो, कम से कम जिस व्यक्ति ने 53 साल तक पार्टी की सेवा की, जिस व्यक्ति ने राजीव गांधी जैसे व्यक्ति को यूथ कांग्रेस का मेंबर बनाया भैया जी, वो आदमी अगर आज ये बात कह रहा है कि अपने अंदर झांक के देख लो, डॉक्टर की जरूरत है, कंपाउंडर की नहीं। सुनिए, तो क्या ये सामंतवादी सोच नहीं है कांग्रेस की? राइट। प्रतीक जी, देखिए, 2 बातें। विशाल जी मेरे प्रोफेसर भी रहे हैं, तो उनकी जवाब देना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, विशाल जी प्रोफेसर रहे हैं आपके? मेरे प्रोफेसर रहे हैं। अच्छा, रुको, अरे रुको भाई, कहाँ गए यहाँ वाले? हेलो, ये घुटने में दर्द कब से है? अरे घुटने ना, सांस का मरीज सुन लो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बना देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको रेक्टिफाई, उनको दूर करना पड़ता है।
बारिश का समय होता है जब, तो सैटेलाइट से थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से बीच में मैं रुक गया था। लेकिन एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं और मुद्दा तो मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने कि अब दुआ काम नहीं करेगी कांग्रेस के लिए, दवा की जरूरत है, पार्टी कंपाउंडर के हाथ में है, डॉक्टर की जरूरत है, स्पेशलिस्ट की जरूरत है। हालांकि बड़ा हार्श बोला है, बहुत बोला, लेकिन हो सकता है शायद पार्टी के लिए जरूरत उनको, क्योंकि 40 साल वो रहे हैं, तो वो मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरी उम्र से भी वो काफी बड़े हैं, तो वो ज्यादा जानते हैं, तजुर्बा उनको ज्यादा है। वो कहते हैं कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है, अनपढ़ लोग जो हैं कांग्रेस में उनकी जमात है, और खासकर जो क्लरिकल काम कर रहे हैं, वो जो है क्लरिकल काम कर रहे हैं, अनपढ़ों की जमात है। कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, आई विल कम टू यू सर। आता हूं मैं आपके पास। जी प्रतीक जी, मैं अपनी पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं। हाँ। और मेरी क्वालिफिकेशन BA, MA, LLB और साथ में डॉक्टरेट भी चल रही है, तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा तो मैं हूँ। वो कह रहे कि राजनीतिक समझ नहीं है आपको, सामाजिक समझ नहीं हो सकता, यही इशारा होगा उनका। तो प्रतीक जी, राजनीतिक समझ भी ये है कि कॉलेज के चुनाव से लेके आज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे हूँ, और राजनीतिक समझ, कम उम्र पे हूँ। राजनीतिक समझ ये भी कहती है कि ऊपर नीचे हुआ जा सकता है, लेकिन अगर आप 40 साल बिताए हैं तो धैर्य रखिए, सब्र रखिए, पार्टी को अच्छा करिए, ये भी हो सकता है। प्रतीक जी देखिए, ये पिछले 42 साल में पहली बार हुआ है कि माननीय गुलाम नबी आजाद साहब, जिनको हमारी शुभकामनाएं हैं, अब वो जहां जा रहे हैं, जिस रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, वहां के लिए किससे चले, मतलब उसमें मोदी जी का हाथ थोड़ी ना भाई। देखो मैं बताता हूँ ना, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप जब जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे तो क्या भाजपा के साथ आप गठबंधन करेंगे? तो उनका जवाब क्या था कि भाजपा ना हमारे लिए एक वोट वहां बढ़ा सकती है, ना एक वोट घटा सकती है। तो फिर आप ही की तरह पत्रकार था वो समझदार, उसने कहा पोस्ट पोल अलायंस होगा क्या, तो उसमें मुस्कुरा के बोल दिए उस पे बाद में देखेंगे। तो रिमोट कंट्रोल तो है बहुत, प्रतीक जी रिमोट कंट्रोल तो है कहीं पे। उन्होंने कहा आनंद जी से लेकर सारे लोग G23 में जितने बड़े बड़े नेता सारे रिमोट है। जिन लोगों ने यूपीए के शासनकाल के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार को रिमोट से चलाया, आज वो पार्टी को रिमोट से चला रहे हैं। उनकी चिंता ये है कि भाई साहब राहुल गांधी और उनका परिवार 1999 से अध्यक्ष पद पर है, तो उनकी चिंता ये है कि जो ये छात्र नेता, अभी सुनिए, ये जो छात्र नेता से चुनाव लड़कर के आए हैं, क्या इनको अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा? एक परिवार के बाहर क्या सत्ता जाएगी? क्या उनकी चिंता? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है? क्या कांग्रेस पार्टी निर्वाचित किसी अध्यक्ष को लेगी क्या? बीजेपी वाले कहते हैं कि मेरे यहाँ तो चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, यही है। मैं आया, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। जी आया ऑफ कोर्स आया। देखिए, गुलाम नबी आजाद जी के नाम के दो हिस्से हैं सर। एक तो हिस्सा है गुलाम और एक है आजाद। लग रहा था कि संभवतः वो कांग्रेस से अलग होकर आजाद हो जाएंगे, लेकिन आजादी चुनना उनके लक्ष्य में है ही नहीं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख कर ही लग रहा है कि वो कहां पर जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मनीष जी ने, कि रिमोट कंट्रोल पे। प्रधानमंत्री जी ने संसद में एक शब्द कहा था, आंदोलन जीवी। अब मैं कह रहा हूं गुलाम नबी आजाद जी के लिए वो है सत्ता जीवी। आज जब तक आप तो एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। और उन्होंने कहा, राहुल से पूछा, अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं था तो चौकीदार चोर है क्यों कहा आपने? माफी मांगा उन्होंने। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में एक सेकंड देखिए, आपने ने कोई माफी नहीं मांगी, किसी ने झूठ बोलते हैं, कम से कम झूठ बोलना बंद कीजिए। कोई माफी नहीं मांगी गई। वो क्या, देखिए जिस तरीके के मीम चलाते हैं देश के अंदर, जो किसी मुद्दे पर कोई माफी नहीं मांगी। हमने ना स्मृति ईरानी के मुद्दे पर भी माफी नहीं मांगी। झूठ बोलेंगे। देखिए, एक चीज मैं कह दे रहा हूँ, खाली एक सेकंड में समझ लीजिए। जो आपका सवाल था, वो सवाल देखिए, राजनीति में हम लोग कई बार आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हो सकता है आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कई बार सीमा का उल्लंघन होता है, कई बार हो जाता है। यही तो राजनीतिक समझ चाहिए। आप कुछ भी कह देंगे। ये चीज कहना, जिस तरह आज का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बड़ी सावधानी से, उन्होंने कहा कि लोग पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता इस बात के लिए तैयार नहीं थे जो कहा गया। पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता बिल्कुल तैयार थे। G23 के लोग तो बीजेपी के बोल रहे हैं। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस समय, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की दीवारें गिर रही है। अभी भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाली कौन है पार्टी? 12 करोड़ वोट से। देखिए,
वास्तविकता ये है भैया जी कि जो कांग्रेस के समर्थक बार बार बोल रहे हैं गुलाम नबी जी के लिए, उनसे मेरी 2 पंक्तियां हैं उनके लिए कि मरीजे कांग्रेस पर रहमत कांग्रेस की, मरीजे कांग्रेस पर रहमत कांग्रेस की, हाँ। मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। वाह क्या बात है। कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो, अभी भी अगर वो कह रहे हैं कि भैया इंट्रोस्पेक्ट कर लो, अच्छा भारत जोड़ो डॉक्टर बुला लाओ, भारत जोड़ो कंपाउंडर का जमाना गया, विशाल साहब आप तो राष्ट्रवादी कोरोना काल चल रहा है, जोड़ने का समर्थन करते अगर हैं, वो रिकमेंड कर रहे हैं स्पेशलिस्ट, तो इस पर उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप। और भैया जी एक बात हो, जिस व्यक्ति को ये बार बार कह रहे हैं कि 30 साल में ये दे दिया, 31 साल में ये दे दिया, अरे मान्यवर, तो उस व्यक्ति ने भी तो 53 साल पार्टी को दिया। कोई फॉर ग्रांटेड नहीं होता। वो क्यों गए हैं उसके लिए उन्होंने बताया। प्रतीक जी देखिए 2 बातें हैं यहाँ पर। अभी हमारे मनोज यादव जी ने बोला कि क्या कांग्रेस में जो गांधी परिवार है उसके बाद बाहर का अध्यक्ष बनेगा। देखिए कांग्रेस पार्टी में अभी तक जितनी भी सरकारें बनाई हैं उसमें आप देख लीजिए, राजीव गांधी जी के बाद कौन गांधी परिवार से प्राइम मिनिस्टर बना, कौन प्रधानमंत्री बना, बताए ना, कोई भी नहीं बना। ये देखिए, रुक जाइए, सुन लीजिए। अब आप सीताराम केसरी जी पे चले गए। इनकी दिक्कत ये है, आप नौकरियों की बात करेंगे ये धर्म पे चले जाएंगे, आप उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे ये जातिवाद पे चले जाएंगे। राइट जी। हाँ। कहाँ से? हम झारखंड से। अच्छा जी सर। झारखंड में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। सरकार गिरने वाली है। जहाँ हाथ लगाओ वहीं पे पता चलता जमीन नम है। जी कहाँ से हैं आप? झारखंड से हैं सर, और ये बोलना चाहते हैं आप तो सर लोग कौन विधायक था क्या आप? नहीं विधायक नहीं रहे, दिल्ली घूमने आ गए? दिल्ली आए हैं घूमने के लिए। हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से प्रश्न करना है कि सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद सोनिया जी, अगला राहुल जी जो बनेंगे, हम लोग दूसरे पार्टी में तो जिला अध्यक्ष बनने योग्य नहीं है। कौन? राहुल गांधी जी जिला अध्यक्ष बनने योग्य नहीं है, उनको राष्ट्रीय बना कर रखे हैं। बेड़ागर्द तो होना ही है। अरे गुरुजी, ये हम एयरफोर्स से हैं, रिटायर। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा। अच्छा कहाँ तक थे आप? अरे अब तो पहले देना चाहिए था ये रहा। कहाँ तक थे आप? जी आया जस्ट मिनट जी हो गए। जी बिल्कुल 40 मिनट हो गए। हाँ जी सुनिए प्रतीक जी, हाँ जी, ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था ये आपकी जुल्फों से शुरू हुआ। हाँ। और मैं बता दूं आपकी जुल्फें मुझे याद दिलाती हैं फिल्म मुगले आजम के अंदर जो हुजूर आली में बोले यहाँ जान निकली जा रही है, आपको जुल्फों पड़ी है। मैं राहुल, अरे आपकी जुल्फें बिल्कुल दिलीप कुमार की तरह उड़ रही हैं जैसे मुगले आजम। अब मैं आता हूँ राहुल जी पे। और जान निकल गई आपको वहाँ दिलीप कुमार पड़ी है। सुन तो लीजिए, हमारे जो ये प्रोफेसर मिश्रा हैं ये बहुत दुआएं दे रहे थे राहुल बाबा को। मैंने कहा भाई क्यों दुआएं दे रहे हो, तुम तो बीजेपी के हो। कहने लगे कि इसलिए दुआ दे रहा हूँ राहुल बाबा की, जब तक वो जिंदा रहेंगे 100 साल तक, तब तक बीजेपी हमारी पावर में रहेगी। पहली बात। गुलाम नबी की बात सुनिए, गुलाम नबी ये गलत एक अफवाह फैलाया जा रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, सामान्य जनता भी सुन ले, जो वो 2014 से चेतावनी जारी करते रहे सत्ता तंत्र को लेके कि क्या गलत निर्णय लिया गया, उतना मुखर होकर क्या कोई विरोध कर रहा था? गुलाम नबी साहब के बारे में कहना चाहूंगा, कांग्रेस के बारे में जो बातें उन्होंने कही बिल्कुल सही। वहाँ बड़ों का कोई मान सम्मान नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से, लेकिन वो ही इज अ थैंकलेस पॉलिटिशियन। कांग्रेस ने उनको बनाया, कांग्रेस को गंडेरी की तरह चूसा सारी उम्र, और अब कांग्रेस में जूस नहीं रहा तो उसको उठा के फेंक दिया। ही इज अ थैंकलेस पॉलिटिशियन। शर्मा नमस्कार, कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान से। रुको झारखंड आ रहा हूँ। राजस्थान से जिला भरतपुर, तहसील रुब्बास। भरतपुर से? वो जबरदस्त जगह है भरतपुर। हाँ जी। हाँ बोलो। हमारे यहाँ के एमएलए अमर सिंह जो कांग्रेस के हैं, एक हाथों के गड्ढे हो रहे हैं। कहाँ? राजस्थान में, रुब्बास तहसील में जाके सड़क में? हाँ सड़क में। जो 5 साल की गारंटी लेके वो 3 साल पहले ही सड़क टूट गई। एक काम करो, आप चिट्ठी दे दो। हाँ जहाँ इनको ये समस्या आ रही है उसकी चिट्ठी दें, उसको हम लोग रिजॉल्व करा के देते हैं। कौन सी? रुके हाथ अंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? कौन सी रोड है? रुब्बा तहसील की रुब्बा रुजावल वाली रोड है। उससे डबल रोड होना चाहिए वो। हाँ। और दूसरी बात, वहाँ से कम 8 किलोमीटर का, आज से करीब 20 साल हो गए भाई साहब, रोड बना नहीं है अभी पूरा।
ठीक है जी। जी क्या 20 साल में सारी सरकारें कांग्रेस की चुकी है, 10 साल तो कर चुकी है ना कांग्रेस, अब भी कांग्रेस है वहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोड बननी चाहिए। मैं आया आ रहा हूँ जी जी, रुको भाई। हाँ जी, कहाँ से साहब? मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड बहुत आया हुआ, क्या बात है? एक्चुअल में आप सारा प्रोग्राम जो है प्रतीक जी, वो सारा प्रोग्राम आप दिल्ली में करते हैं। हमारा राज्य बहुत छोटा है और नया नया राज्य बना है, आप वहाँ पर आते नहीं है। बहुत बड़ी कंप्लेन है आपको, लेकिन आप जो प्रोग्राम करते हैं वंडरफुल, सैल्यूट है सर, सैल्यूट है सर। पर आप एक और काम करेंगे, आप अपने आप बाल को ठीक से बनाइए। यू लुक वेरी हैंडसम। सब ये जो है आजकल मेरे बालों पे भी पड़े हैं, कोई जुल्म। अच्छा लेट मी जी, एक छोटा सा गीत है आपके पास? जी जी। अच्छा सुना दीजिए। वैसे भी हर कांग्रेसी आजकल गीत ही सुन रहा है, तो गीत सुनेगा, और जो कांग्रेस सुन रही है वही बीजेपी गुनगुना रही है। हाँ जी प्रतीक जी, ये सबों के लिए है, ये हमारे जितने भी राजनीतिक दल है उन सबों के लिए है। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे है चमन के फूल यहाँ, ऐसे है चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी संग नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह। मनहावन का ये जवाहर थे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और मैं बातचीत का सिलसिला जब आपने वहां पे बोल दिया, ये तराना ऐसा है अग्रवाल जी, ये तराना ऐसा है कि बाकी सारी डिबेट बहुत छोटी पड़ जाती हैं और फिर लगता है कि कहां डिबेट करें, कहां से शुरू करें, और अच्छा ही है वो डिबेट खत्म हो गई। बातचीत कुछ और आने वाली चलने लगी। रुको, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, लड़ाई झगड़ा ना करो। हाँ जी बोलिए। मैं टाइम कितना हो गया? अंदर टाइम कितना हो गया? यही तो सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि टाइम कितना हो गया। कांग्रेस अभी तक नहीं बता पा रही कि टाइम कितना हो गया। जी बोलिए। जी मैं ये पूछना है, मैं कांग्रेस पार्टी जो भी चलो कांग्रेस पार्टी से बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं, मैंने इतना कार्य किया, सब कुछ किया, तो पढ़ाई लिखाई के बारे में तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं वो IRS हैं और तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं। जब आज तक अरविंद केजरीवाल जी को ये नहीं पता लगा कि 10 लाख करोड़ रुपए का जो अकाउंटल वेव ऑफ हुआ था वो एक बुक अकाउंटल प्रोसेस था, लेकिन वो उसको उसी तरीके से गाते हैं जिस तरीके से 9वीं फेल एक तेजस्वी यादव गाता है। तो इसलिए मैं आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, बस बहुत बहुत गुजारिश के साथ। आप किसी को कहिए, कुछ कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज है कि कोई संवैधानिक पद पे कोई बैठा हुआ, मैं आ रहा हूं, अरे रुकिए, मैं आ रहा हूं, प्राण ना निकले तुम्हारे, अरे रुकिए, मुझे कहने दीजिए। देखिए, किसी की जब आप कहते हैं ना, किसी को आप, और वो भी संवैधानिक पद पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति जब आप कहते हैं तो भावनाओं को ठेस पहुंचती है निश्चित तौर से, और मुझे तो लगती है, चाहे हाँ, और लगनी चाहिए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, और चाहे कोई हो, माननी कहिए आप, माननी कहिए, और ये डिग्री से नहीं। सवाल आप जल्दी खत्म करिए अपना। जी मैं सिर्फ कांग्रेस को ये सलाह देना चाहता था, ये कहना चाहता था कि आपके यहाँ से जो भी नेता जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, आप उनसे फीडबैक क्यों नहीं लेते? आप क्यों नहीं सोचते? सवाल आपका यही था। रुकिए, अरे आप परेशान ना होइए, मैं यहाँ खड़ा हूं ना। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार। पूरा नाम बताओ। कोई जुर्म नहीं किया इसने? अरे सुनो मेरी बात, मैं भी कभी कभी शैतानी करता हूँ। तेजस्वी का सिपाही हूँ। तेजस्वी का सिपाही मुझे, और जो मुझे खराब लगा वो मैंने तुरंत टोक दिया। घूमने आया था यहाँ, फिर देखा कि आपका प्रोग्राम आने ही वाला है, फिर मैं रुक के सोचा कि मोतिहारी में मिले थे। राजेश कुमार यादव जी जो गलत है वो गलत है, मैंने उसको तुरंत टोका। जवाब दूंगा मैं भाई साहब को। आज तक उनसे पूछिए मोदी जी, अब अभी तक डिग्री नहीं दिखा पाया। आया
आया आया आया, वेट 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 वेट। जी जी जी, भाई साहब की बात का एक छोटा सा जवाब। वो IRS बनने से पहले IIT में थे, वो IIT जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। देश के सामने सारी समस्याओं के बावजूद केजरीवाल जी परसों ही कह रहे थे 3 रुपए फीस में वो IIT से पढ़े, वो कांग्रेस का मॉडल था। अब जो ये गुलाम नबी आजाद पर जो हमारी बार बार डिबेट आ रही थी, देखिए वो पहली बार हुआ है कि 42 साल में। बात गुलाम नबी आजाद पर नहीं है, बात उससे कहीं आगे है। देखिए G23 की चिट्ठी की भी बात कर रहे थे। अब वो G23 में से आज संदीप दीक्षित ने चिट्ठी लिखी कि गुलाम नबी आजाद ने हमें धोखे से चिट्ठी साइन करा ली। वो G23 में 1, 2, 3 जो थे 1 चले गए, हो सकता है 2, 3 और चले जाएं, उसके बाद हम जैसे लोग इस देश का नेतृत्व करने के लिए आगे आएंगे। जिस G23 तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, ये बताइए आप। कांग्रेस आज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आपके अंदर लीडरशिप खत्म हो चुकी है। और जब तक लोग कहते हैं, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूं, बुरा मानते हैं प्रतीक भाई, मैं कहता हूं जब तक माँ बेटे की चुंगल से कांग्रेस बाहर नहीं निकलेगी, रिवाइव नहीं होगी। आई ऑब्जेक्ट। 22 सितंबर को कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव का प्रक्रिया शुरू है। जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो आए, नॉमिनेशन करे और लड़े। लेकिन मैं इनकी बात, नीरज भाई, मुझे तो लग रहा है तुम्हें बनना चाहिए। सर बिल्कुल, जिस दिन मैं अपने आप को सक्षम पाऊंगा, मैं उस दिन जाके नॉमिनेशन। राइट, ऑफ कोर्स जी। कांग्रेस पार्टी के अंदर केवल और केवल एक परिवार ही सक्षम रहा है। अभी कुछ मित्रों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय में कौन कौन प्रधानमंत्री बना, जवाहरलाल नेहरू जी बने, इंदिरा गांधी जी बनी, राजीव गांधी जी बने आपको। और अभी देखिए रिमोट कंट्रोल से नरसिम्हा राव जी को तो क्या किया, अरे उनको अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया उनका। और जिनकी बात कर रहे हैं ये क्या बोलते, मनमोहन सिंह जी को रिमोट से चलाने वाले ये लोग थे। ये पार्टी में भी इनका कब्जा रहा है एक परिवार का। फारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। कल मोदी जी गुजरात में थे ना, नलिन कोहली जी के पिताजी OP कोहली जो गवर्नर हैं, कल वो आ रहे थे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनको छोड़ के चल दिए। इनके यहाँ तो बुजुर्गों का ऐसा जो अध्यादेश को फाड़ देते हैं, रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, उन राहुल गांधी से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। और प्रतीक जी मेरा मानना है कि G23 की बात कर रहे हैं ना, G23 ग्रुप 23 नहीं है। में था देश को बताना, फाड़ नहीं सकते। वैधानिक भागना है तो आ जाए सब मिलके। क्या नाम है? सुरेंद्र। कहाँ से? मैं तो गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से? जब बाबा गोरखनाथ की, तो कैसे आना हुआ इधर? बस सर इधर काम करता हूँ। कहाँ पे? वैसे प्राइवेट काम करता हूँ। कपड़ा बेचते हैं? नहीं, काम करते हैं। काम करते हैं। आज कैसी रही काम आमदनी? ठीक है। दिहाड़ी पे है या महीने का? नहीं, दिहाड़ी से। दिहाड़ी पे आज कितनी रही दिहाड़ी? आज 900 रुपए की। 900? मतलब महंगाई भी है, कोई ज्यादा नहीं है। और बाकी लोग तो हंस रहे हैं, और जो हंस रहे हैं सबके पास ब्लैक मनी है। 900 रुपए मजदूर कमा के आए तो हंस रहे हैं आप। अरे तो मेहनत किया दिन भर तो 900 रुपया पाया है। ठीक है, 900 रुपया ठीक है, कोई कम मतलब ज्यादा और कम वाली बीच का ही मामला है। ठीक है ना? ब्लैक मनी के ऊपर में एक प्रोग्राम कर ले। बिल्कुल करेंगे हम। जी जी जनाब, जी मैं आया। ऑफकोर्स आई विल कम। जी जी ऑफकोर्स आया। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। अवधेश जी जैसे पत्रकार यहाँ पर बात विवाद के लिए क्यों नहीं आते? वो आ रहे, चल चुके हैं, अपने घर से आ रहे हैं। जी जी। सर मैं बीजेपी और कांग्रेस के जो चंद नेता आए हुए हैं उनसे ये पूछना चाहूंगा। एक मिनट रुकिए, अवधेश जी के भक्त हैं आप, मैं जानता हूँ। जी सर, क्या गुलाम नबी आजाद का इस समय पार्टी छोड़ना, ऐसा नहीं लगता कि एक माँ बाप ने बच्चों को छोड़ दिया हो? गुलाम नबी आजाद का पार्टी में से जाना, जब सबसे ज्यादा संकट का समय है, कमजोर है मामला, उस समय जाना। जी मैं आ रहा हूँ। एक शख्स कुछ सवाल पूछना चाहता है। जी बाबू। अंकिता को मार दिया गया, क्या ये हमेशा चलता ही रहेगा? अंकिता झारखंड का मामला। और ये क्यों हो रहा है? हमारे हिंदू लोगों के ऊपर क्यों हो रहा है? मैं सोच रहा था कि आज कोई सवाल जरूर उठाएगा। इन्हीं का अत्याचार बढ़ता जा रहा है और किसी का हो ही नहीं रहा। किस हिंदू ने मुस्लिम लड़की को मारा, एक ही बता दो। मैं इसको हिंदू मुस्लिम के आईने से नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफकोर्स बहुत व्यवस्था है, बिल्कुल करनी चाहिए। क्या प्रियंका वाड्रा ने कोई ट्वीट किया क्या? नहीं किया। वो लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हाथरस में जाकर के ये लोग फोटो सेशन कराने जाते हैं। का मुद्दा न करते हुए इसकी कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए, जो उसके दोषी है उसको कड़ी से कड़ी। लेकिन उस नवयुवक की बात सही कि कितना ज्यादा दम, कितना ज्यादा हौसला अपराधियों का बढ़ा हुआ
कि वो घर में जाके अपराध करते हैं, वो घर में जाके अपराध करते हैं। झारखंड में भी यही हाल है, झारखंड में यही हाल है। मध्य प्रदेश में दलित महिला को जला दिया जाता है, बिना कपड़ों के सड़क पर घुमा के उसको जला दिया जाता है। नहीं करते इस तरीके की बातें मत करिए। ये सहूलियत की राजनीति करते हैं। नगण्य अपराध है, इसकी भर्ती होनी चाहिए। ये किसी के ऊपर बांटने वाली बात और नहीं। झारखंड में नहीं जाएंगे। ये कहीं भी हो, चाहे वो हाथरस में हो और चाहे वो दुमका में हो, झारखंड में गलत है, गलत है, गलत है। और ये तमाचा है, ये चेहरे पर तमाचा है, बिल्कुल। आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ आपसे। सजा होनी चाहिए, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, इसको फास्ट ट्रैक सरकार में, आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं। आज हेमंत सोरेन जी ने कहा है इसको एक्सपीडाइट करके सबसे पहली तारीख पे उसको सजा। विशाल जी देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का नतीजा है और ये मानसिक विकृति है। आज हम ऐसे मोड़ पर ये चीजें देख रहे हैं, कानूनन के तहत जितनी कठोर से कठोर सजा हो वो होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, हर घर से व्यक्ति को निकलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे आना होगा। और ये तभी संभव है जब यहाँ पर धर्म जाति बगैर देखे एक यही दिमाग में रखना होगा कि हर नारी नारायणी है, तभी इसका होगा। तभी देखिए, आपकी सरकार है, राहुल गांधी पिकनिक बनाएंगे, प्रियंका वाड्रा पिकनिक बनाएंगे, एक ट्वीट। अरे मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप यहाँ पर भी धर्म की राजनीति करने लगे ना। तुष्टीकरण इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप वहीं पर देखिए शुक्रवार को छुट्टी क्यों की जाने लगी, पूछिए। राहुल, मैं आ रहा हूँ। Just give me a second. रुको। नीरज, give me a second. Give me a second. के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। Give me a second. जो बात हुई है बिल्कुल गलत है। मैं give me a second. बिल्किस को छोड़ देना गुजरात सरकार का, ये सर्टिफिकेट कहाँ मिल जाता है कि अंकिता को आप पेट्रोल या डीजल डाल देंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो कह या रहा हूं। किसी भी लड़की को वो मना करते हैं। इस चीज को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। और वो जब पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा हुआ है, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो तो नाम लेना गुनाह है, इसका तो नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता मैं। विश्व हिंदू परिषद वहाँ पे मालाएं पहना रही है उन अपराधियों को, इस तरीके से चलेगा क्या? देखिए, प्रतीक जी ऐसा है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सहूलियत की राजनीति छोड़ दो। ये पूरे देश, देखो मैंने पहला कहा कि धर्म के चश्मे से नहीं देखता हूँ मैंने पहले भी कहा। अरे कम से कम ऐसे जघन्य कृत्य को तो धर्म के चश्मे से देखना छोड़ दो। ये हमारा भारत है, तुम देखते हो, तुम पॉलिटिकल टूरिज्म करना शुरू कर देते हो, पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू कर देते हो। विपक्ष को करना चाहिए वो काम। प्रतीक जी जो बन भाई एक मिनट भाई, एक मिनट। नहीं, बहुत सेंसिटिव मामला है ये, बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको इस तरह से मत डिस्कस करिए प्लीज। सर, क्रिकेट स्कोर बनाते हैं बच्चियों के रेप पे, इनको शर्म नहीं आती है? देखिए, मैं पब्लिक से कहना चाहूंगा, जो गलत है, बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, सपा करे, बसपा करे, रॉन्ग इज रॉन्ग। राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार के हत्याओं के मामले आ रहे हैं। मैं बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ। पीड़ा सिर्फ ये है कि इस तरह के लोग और इस तरह के लोग, राहुल गांधी जी वगैरह सब मौन धारण क्यों किए हुए हैं? क्या कारण है कि मौन धारण किए हुए हैं? क्योंकि वो एक विशेष धर्म का आदमी है, उसको बताना है वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी बहुत जरूरी है। लेकिन मनोज भाई, इसको धर्म के चश्मे से, इसको प्रदेश के चश्मे से देखेंगे तो इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश के सामने आज हम लोगों को एक बुनियाद तय करनी पड़ेगी कि ऐसे मामलों के अंदर पहली कार्रवाई हो और उसके अंदर सजा मिले। इस तरीके की बात है। जब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, राजस्थान में और झारखंड के अंदर जिस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, आप लोग मौन धारण किए हुए हैं। ये कुछ नहीं आज हाँ जी, मैंने कहा, मैंने आज का टॉपिक कुछ और था, दूसरा टॉपिक आया क्योंकि झारखंड का मसला उन्होंने उठाया और बहुत दुखद है, और जो भी हुआ है बेहद बड़ा तमाचा है जी। मैं मानता हूं और अपराधी यहां तक चला जाएगा कि घर में घुसकर
ये बहुत ही गलत चीज है जी। आज अभी बस